Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I am an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च। और ये हफ्ता वैसे तो एक एतबार से बड़ा स्पेशल है, जैसे कि मैंने लास्ट वीक में भी कहा था कि इस हफ्ते में यानी कि फरवरी के इस महीने में 29 भी डेट आ रही है। ये लीप ईयर है, यानी कि 4 साल के बाद 28 चूँकि दिनों का ये महीना होता है, लेकिन इस दफ़ा 29 आ रहा है। और ये एक स्पेशल एक तरह से साल हो जाता है, 4 साल बाद आ रहा है। जिन लोगों की इस महीने में बर्थडे है, ख़ास तौर पे इस दिन में बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ़ यू। सबकी जिनकी भी बर्थडेज हैं उन सबको बेस्ट विशेस। और इस दिन के एतबार से एक स्पेशल बात भी करेंगे कि जिनकी 29 को होती है, क्योंकि वो बेचारे 4 साल बाद बर्थडे स्पेशल तरीके से मनाते हैं। वैसे तो हर साल ही ज़ाहिर है अपनी एज के एतबार से बर्थडेज मना रहे होते हैं, लेकिन ये स्पेशल होती है। उनके स्पेशल बॉन्ड इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि इनके अंदर बड़ी स्पेशल क्वालिटीज़ होती है जो इस डेट पे पैदा होते हैं। वैसे तो हर दिन वाले लोग भी बड़े स्पेशल होते हैं, बट इसको हम लकी बॉन्ड भी कहते हैं। लकी बॉन्ड होते हैं और इनके अंदर बड़ी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। समटाइम्स ऐसे लोगों को मैंने बड़े अच्छे लेवल पे जाते हुए या ख़ास तौर पे बड़े प्रोमिनेंट फिगर्स को देखा है। बड़े अच्छे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो उनकी डेट ऑफ बर्थ 29 है। अच्छा जी, और इस हफ्ते में एज सच वैसे तो किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, मगर आपको मैं हमेशा हर दफ़ा बताती हूँ कि एक तो डिग्री वाइज प्लैनेट्स आगे की तरफ जाते हैं, प्लस ये जो मून की पोजीशन होती है यानी कि चांद की जो पोजीशन होती है, ये डिग्री वाइज आगे की तरफ जाता है। 2.25 दिन किसी घर में रहता है, जिसकी वजह से डेली लाइफ या डेली मैटर्स हमारे बिल्कुल चेंज होते रहते हैं, फ़र्क पड़ता है। और कुछ डेटें इसमें ऐसे आ रही हैं जिसमें कि मून जो है वो वर्गों में होगा, जहाँ पे कीतु बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से भी ज़रा थोड़े से ड्रामेटिक इस दफ़ा चेंजेस आने हैं। और कुछ जो ड्रामेटिक चेंजेस आ रहे हैं पिछले हफ्ते में, इस हफ्ते में आए हैं, ये मरकरी की जो ट्रांजिट पिछली दफ़ा हुई थी तो उसकी वजह से भी आ रहे हैं। लिहाजा अब हम बात करेंगे एरीज टू पाइसेस, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। उससे पहले आप सबकी बेहद मशकूर भी होती हूँ मैं, जो आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। जो मेरे नए आने वाले लोग इस चैनल पे हैं, ऐसे ही जनाब आप सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे कमेंट्स करते रहिए, दुआओं की हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है। और जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप लोग चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, दिस इज़ द ओनली वे। जो आप लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहें, अपॉइंटमेंट्स लेना चाहें, तो इस नंबर पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझसे बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। जब आप इस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो आपको डिटेल्स पता चल जाती हैं। अब चलते हैं जी एरीज टू पाइसेस, आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या मामलात रहेंगे। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च। अच्छा जी, इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है। प्लैनेट्स डिग्री वाइज आगे की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बिल्कुल चेंजेस आते हैं। और इस हफ्ते में कुछ स्पेशल डेट्स ऐसी भी हैं जहाँ पे मून होगा जी वर्गो में, 7 कीतु होगा। इसके हवाले से वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने बताया है, लेकिन ये पोजीशन आपके 10th हाउस में आएगी और कुछ स्पेशल डेट्स में आ रही है। बाकी आपका 2nd हाउस भी बहुत स्ट्रेंथ में है और 3rd हाउस भी है। फाइनेंसिस बड़े अच्छे होंगे, मामलात अच्छे चलेंगे। पोजीशन ऑफ जिसको हम कहते हैं, चाहे फाइनेंस आपकी फैमिली वाइज हो, आप अर्निंग में हो, जिस तरह की भी आपकी अर्निंग है, यहाँ पे अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे आपको अपने फादर साइड या उनकी तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इश्यूज आ सकते हैं। यूँ कह लीजिए कि कोई गिले शिकवे होते हैं ना पुराने, कुछ ये हो गया वो हो गया, या ऐसे थॉट्स होते हैं जिसको आप बार बार नहीं भी सोचते, शायद ना चाहें तो तब भी आपके ख्यालात आते हैं, आप ऐसी बातें सोचते हैं तो दिल बुरा होता है, या दिल कहता है कि बस इस चीज़ को या इस मामले का जो भी वो सिचुएशन होती है उसको
ख़त्म कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, पीछे हट जाए। एंड इसी तरह से इसको कहते हैं डिटैचमेंट सी फील होती है, इमोशनली इंसान डिटैच होता है, पीछे हटता है। यही सिचुएशन हो सकता है आपको अपने कुछ रिश्तेदारों, फैमिली, बहन भाई इस तरफ से भी फील हो, या बहुत ज़्यादा आप इमोशनली अटैच होंगे और आपका होते हुए भी आपका दिल करेगा कि बस ठीक है, जो जो कर रहा है लेट इट बी, मुझे क्या, ये वाली एग्जैक्ट फीलिंग पैदा हो सकती है। जिसको इसको मैं इसलिए इस पॉइंट पे मैं आज ज़्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि इस चीज़ को ना ओवरकम करना होता है। जितना अच्छा ओवरकम करेंगे आप अपने लिए भी सॉल्यूशंस निकालेंगे, आप उस शख्स के लिए भी, क्योंकि ऐसे वक्त में हमें थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर यू गाइज एज वेल, क्योंकि जिसकी जहाँ जहाँ पोजीशन है हर ज़ोडिक साइन के लिहाज से उसको उस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। वीडियो के स्टार्ट में भी बताया है कि क्या होता है और अब इस तरह से हर एक के लिए पोजीशन एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप उस फेज़ में ना चले जाएं। खुदा ना खास्ता होता है कि उस फेज़ में जाने से इंसान या जिसकी अगर प्लानिटरी पोजीशन बहुत ही वीक हो तो फिर उसको हम कहते हैं एंग्जाइटी, या ऐसे फेजेस में इंसान ज़्यादा चला जाता है। तो ये हीलिंग का टाइम है, आप हील कीजिए। हीलिंग के डिफरेंट तरीके होते हैं, मैं वैसे भी वक्तन फ़वक्तन वीडियोस शेयर करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि एंग्जाइटी और इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है, आप कैसे हील कर सकते हैं। NLP से रिलेटेड वो मेरी वीडियोज़ होती हैं। तो आप इसको ओवरकम कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को अपनों से अलग मत करें, डिटैच मत करें। और अगर आप खुद जिस तरह सेजिटेरियस है, सन है, मून है, जो भी है, या आप किसी अपने प्यारे का सुन रहे हैं तो फिर उसको अपने करीब रखिए। मेरी आज इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जो बात करने का मकसद भी ये है कि स्टे क्लोजर, अपनों से ज़रा करीब रहिए, ख्याल रखिए, प्यार से तरीके से उनको समझाइए, पास रहिए बेसिकली। या जो लोग ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं उनके ख़ास तौर पे करीब रहना ज़रूरी होता है। फिर ये वक्त उस चूँकि जुपिटर बड़ा अच्छा वेल प्लेस्ड है, आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं या एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है किसी नई चीज़ को सीखना, समझना, ट्रैवल कर जाना, या अगर आप ट्रैवल वैसे भी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी इट्स अ गुड टाइम, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके लिए नए सिलसिले, नए मामलात खुलेंगे। ये तो है जुपिटर का एक बड़ा लंबा टाइम है, तो इसमें तो है वैसे ही बहुत अच्छा है। और आप लोग वैसे भी कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड हैं, उस हवाले से भी आप लोग को इस तरह के मामलात आते रहेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, आपके अंदर वैसे भी एक चेंज आएगा, क्योंकि अगर आप या तो खुद आप बहुत किसको क्या कहते हैं टेक्टफुल, प्लेफुल, इस तरह की एनर्जीज में आएंगे, या आपको लगेगा कि मेरे साथ कोई बहुत बड़ा हैंड हो गया है, मेरे साथ कोई बहुत बड़ी चाल खेल गया है। कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में आपको बिल्कुल यहाँ पे रहना पड़ेगा, या आप हो जाएंगे। ट्रैवलिंग बिल्कुल आपकी आ सकती है। आपके अपने अंदर भी क्या है, एक बहुत बड़ा चेंज आया है, जिसको हम कहते हैं ना एक बड़े मायने में ट्रांसफॉर्मेशन सी आई है। और पास्ट से रिलेटेड यहाँ पे या तो कोई शख्स या कोई वाकया ऐसे लगेगा आपको जिससे हम कहते हैं डेजा वू हो रहा है, मुझे ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ था, कुछ इस टाइप की कैफियत आपके साथ होगी। और कोई ऐसा वाकया भी हो सकता है, या ऑल ऑफ अ सडन किसी शख्स का आपकी लाइफ में आ जाना, आपकी लाइफ में बिल्कुल अपीयर हो जाना, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। मुझे ना वैसे भी ऐसे लगता है जिस तरह आपको लगता है मैं किसी कैद में हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए, या वाकई ही कोई कैद हो सकती है और उससे आपको हो सकता है आज़ादी मिले। मुझे आप ऐसा लगता है जैसे आप पॉलिटिकली किसी के साथ खेल रहे हैं, या आप वाकई ही पॉलिटिकल कोई पर्सनालिटी हैं। पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, मेरा मतलब है कोई क्या है, गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट पर्सनालिटी है, कोई इस टाइप का कोई गेम है, कोई इस टाइप की कोई चीज़ कुछ चल रहा है। क्योंकि कंपैरिजन, कंपटीशन एक हद से ज़्यादा है, एक हद से ज़्यादा इस सिचुएशन में है। कुछ मामलात यहाँ पे होंगे पोस्टपोन, अभी फौरी तौर पे हल नहीं होंगे।
और एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पे नज़र आती है, आपको किसी मामले में ब्रेक थ्रू मिलेगा। यस, इट्स अ ब्लेसिंग, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत ब्लेसिंग है। आपकी पर्सनैलिटी ना बड़ी इंस्पायरिंग है, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, इसीलिए जेलसी का फैक्टर बहुत ज़्यादा है आपके लिए। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे मामला देखती हूँ, उसको हम कहते हैं अल्लाह की तरफ से रहमत है आपके साथ। जो किसी ने माजी में किया, यहाँ पे आपके सामने वो चीज़ें क्लियर भी होंगी, लोग अब आपके हक में जाएंगे, आपको फेवर मिलेगी, एक अच्छी खूबसूरत बिगनिंग भी है। और ये आपने या तो ऑलरेडी कोई हीलिंग्स को ऐसी चीज़ें की हैं, या इसको हम सेल्फ हीलिंग भी कहते हैं, कुछ इस टाइप का क्राइटेरिया भी नज़र आता है। मुझे इस वक्त आप एक कंफर्ट जोन में खुश और फाइनेंशियली बहुत बेहतर पहले से लगते हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, या इसको हम इमोशनल मैसेज भी कहते हैं। ओके, ब्यूटीफुल मैसेज जी। आप ज़रा कहते हैं ना लुक इनटू बिगर पिक्चर, यानी कि ज़रा तस्वीर का बड़ा रुख देखें, आज की प्रॉब्लम्स ना देखें और ज़रा एक बड़ा रुख या बड़ी पिक्चर देखेंगे तो आपको ठहराव भी आएगा और सुकून भी आएगा। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, कुछ सिचुएशन आपकी फेवर में है, बल्कि शायद बहुत से लोग आहिस्ता आहिस्ता आपकी फेवर में जा रहे हैं। वही बात है, जो माजी के जो रिलेशंस थे या जो लोग आपको अनफेवरेबल सिचुएशंस देते थे, अब आपको फेवरेबल सिचुएशंस देना शुरू हो गए हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क पिंक, शॉकिंग पिंक जिसको कहते हैं, डार्क पिंक या पिंक के जितने भी शेड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप चाहे पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर है, बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मगर उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, मगर बिल्कुल मून किसी भी घर में एक तो 2.25 दिन रहता है, दूसरा जी एक जो प्लैनेट्स होते हैं वो डिग्री वाइज आगे की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। आप लोगों के लिए अगर देखा जाए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मार्स और वीनस लगन में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी जो पर्सनल इमोशनल लाइफ है, आप लोगों की हैसियत, रुतबा, मकाम, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। दूसरा, ये जो मून की पोजीशन है, ये आती है जी आपके 9th हाउस में, वर्गो में है, 9th हाउस में आ रही है। कुछ दिन आप लोगों के लिए ना बड़े ज़रा, इसको हम कहते हैं मल्टीपल से इफेक्ट लेकर आएगा, क्योंकि ये जो पोजीशन होती है ना मून की, तो कि ये आपके अंदर बड़ी चीज़ों को पैदा करती है, डिसीजन मेकिंग में ख़ास तौर पे, स्पिरिचुअल वाइज ख़ास तौर पे, फादर साइड पे ख़ास तौर पे। सो इट्स मल्टीपल चीज़ ये लेकर आती है। अब इस हफ्ते में मैं ख़ास तौर पे इस पोजीशन के बारे में बात कर रही हूँ। आप लोगों ने अपने अंदर एक ठहराव सा रखना है जब आपको कोई डिसीजन लेना हो, कोई फ़ैसला करना हो। अब ये दिमाग का फ़ैसला है, कोई कागज़ी फ़ैसला है, आपको कोई कागज़ात पर, हर तरह से ये आपको कन्फ्यूजन का भी एक टाइम होता है। इंसान सोचता है मुझे ये करना है या ये करना है, ऐसे करना है या वैसे करना है। सो कोई भी फैसला करने से पहले अव्वल तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के हवाले से पूछना चाहिए। लेकिन चूंकि एक जनरल रीडिंग की बात हो रही है, अगर तो कोई बहुत बड़ा फैसला है तो देन तो डेफिनेटली, मगर चूंकि लाइफ में छोटे छोटे मामला चीज़ें चल रहे होते हैं, तो ये जो वीकली जो हम बात करते हैं, मंथली जो भी बात हो रही होती है, इसमें बेसिकली आप लोगों के लिए गाइडलाइन होती है, और वो होती ही इसीलिए। लिहाजा अगर तो आपको कोई फ़ैसला करना है और छोटी सी कोई मामला है, अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं उन पर्टिकुलर डेट्स में, 26, 23, 28 ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए बनती है, तो उसको अवॉइड कर दीजिए। वैसे तो ये भी पूरा टाइम आपको ना मल्टीपल सोच देगा। एक तो आपके
लगन की वजह से जहाँ पे मार्स और वीनस है, क्योंकि आपको लगेगा कि इसको थोड़ा सा यूँ भी, क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। आपको हर बात पे लगेगा कि जिस तरह जो मैंने डिसीजन लिए हैं दे माइट बी एब्सोल्युटली राइट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है इस वक्त पे। ख़ास तौर पे एक तो आपकी इमोशनल लाइफ में, अगर खुदा ना खास्ता वो लोग, ख़ास तौर पे उनको कह रही हूँ जिनकी शादी किसी एज पॉइंट पे है, ख़त्म होने वाली है, काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए। यहाँ पे फैसले लेने का वक्त नहीं है। और ये जो डेट्स मैंने मेंशन की हैं, इसमें आपको ख़ास तौर पे लगेगा क्योंकि डिटैचमेंट का टाइम है। यहाँ पे लगता है कि बस ख़त्म, कागजी कार्रवाई भी आ सकती है, मुंह से भी कुछ बोल सकते हैं, बड़ा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे स्टोरीज जो है ना बिल्कुल एंड हो जाती हैं। सो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर रुक जाइए, अवॉइड कीजिए चीज़ों को अगर आप कर सकते हैं। अगर आप किसी नए रिश्ते की बुनियाद डाल रहे हैं, पार्टनरशिप्स की, ख़त्म होने की, शुरू होने की, हर लिहाज से, सो अगर आप इस वक्त को अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। नई चीज़ है या नए किसी रिश्ते में जाना है, तब इनके यहाँ पे फैसले करने जो ना, जिस तरह मैं बार बार कह रही हूँ, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर यू गाइज। और ज़्यादा चीज़ यहाँ पे यही इस हफ्ते में ख़ास तौर पे यही चीज़ आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल, या जिसको कहते हैं मेंटली एक टॉर्चर तो नहीं कहते, लेकिन जहन पे आपके एक जोर लेकर आएगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपको गाइड करें कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस भी उतना ही स्ट्रेंथ रख रहा है। बहन भाई भी हो सकते हैं, आपको हो सकता है बैक स्टैप भी किया जाए, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, आपको फोर्सफुली भी आप पे चीज़ें लागू की जाए। तो हर लिहाज से आपको थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के चलना है। सॉरी, आपका सेकंड हाउस बड़ा स्ट्रेंथ में है, तो आपको हर लिहाज से सोच समझ के चलना है। थर्ड हाउस में सिर्फ राहु है, तो राहु जो सा होता है ना, ये ऐसे मामलात को देखो मुझे छलावा होता है। तो मैंने इसलिए कहा कि वो ऐसे ऐसे मामलात को देता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये, इसलिए मैंने कहा सच और झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, एडवेंचर तो बिल्कुल इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है, लेकिन ऐसे लगता है जिस तरह आप किसी चीज़ से लड़ रहे हैं, यू आर फाइटिंग विद समथिंग। ये फाइट क्या है? आप किसी मामले से लड़ रहे हैं, किसी चीज़ से लड़ रहे हैं, टेंशन है, एग्रेशन है, बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये फाइट आपकी अपनी ज़ात की है, विद इन योर सेल्फ, और कंपैरिजन है आपका बार-बार किया जा रहा है, या आप ये कंपैरिजन भी शायद कहते हैं विद इन योर सेल्फ, आपकी अपनी ज़ात का है, आप अपने आप से कर रहे हैं। कोई मामला बिल्कुल यहाँ पे पोस्टपोन होगा, या अगर पोस्टपोन करना पड़ रहा है तो मेरे ख्याल में ये अच्छा है, ये चेंज आपके लिए अच्छा है। और आप किसी ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसको आपने शायद इससे पहले कभी नहीं किया है, या जो भी एक चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसमें कंडीशंस नहीं हैं, कंडीशंस बिल्कुल नहीं आई हैं। आपको न्यू विजन मिला है। वैसे भी आप मुझे थोड़े से इस वक्त बागी हैं, रिबेलियस है, बिल्कुल रिबेलियस हैं इस वक्त आप। और आपको, जैसा मैंने पहले कहा था, आपको गाइडलाइन मिलेगी और मोमेंट टू मोमेंट मिल रही है। डेली सिचुएशन चेंज होती है, डेली आपका मामला चेंज हो रहा है। मोमेंट टू मोमेंट आपके लिए कोई नई खबर है, कोई नई चीज़ है, नई गाइडेंस है। और एंड इट कुड बी कि आप किसी को गाइड कर रहे हैं। और आप मुझे इमोशनली इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आते हैं, और आपका दिल करता है कि जिस तरह कोई टाइम मशीन हो और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएं। आप इस वक्त ख्वाहिशात, दुआएं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, या शायद फैंटेसी में हैं। आप किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं जो आपको ये पता है कि फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, और आपको इस चीज़ के लिए या तो वेट करना है, या राइट सिचुएशन या राइट पर्सन को चूज़ करना है। मे बी आपकी चॉइस ऑफ पर्सन जिनको आप चूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, या जिनको आप अपने सामने अपनी सिचुएशन में लेकर आते हैं, वो शायद ठीक नहीं है। और पावर की बात है, पोजीशन की बात है, पावर और पोजीशन के लिए शायद बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज
और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, जिस आंसर की आपको ज़रूरत है वो कुछ अरसे में आपके सामने आएंगे। द आंसर यू नीड आर कमिंग डेफिनेटली। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। सो हियर इज़ द मैसेज। इसे मैंने कहा ना, आपको किसी चीज़ की बहुत जल्दी है, इट सीम्स लाइक, और मगर इन सब जल्दी में अमन, चैन, सुकून, जिसको पीस कहते हैं, उसकी भी उतनी ही जल्दी अपने अंदर पैदा करें। पीस आपको, क्या कहते हैं ना, पीस आपको अपने अंदर चाहिए। बाहर तो जिन लोगों से आपने सुलह करनी है या पीस लेकर आना है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन अपने अंदर पीस पैदा करें और अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ करें। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। ओके जी, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, सिर्फ एक ही जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे कमेंट्स और मैसेजेस करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून बिल्कुल 2.25 दिन किसी घर में रहता है। अच्छा जी, आपके तो वैसे भी लगन में इस वक्त बहुत से प्लैनेट है, सन भी है, मरकरी भी है और सैटर्न भी है, मगर 12वें घर में अभी मार्स और वीनस है। और जो मून की पोजीशन की बात कर रही हूँ मैं, स्पेशली इन दिस वीक मून होगा जी वर्गो में, कुछ स्पेसिफिक डेट्स पे वीडियो के आगाज़ में मैं बता चुकी हूँ। और उसकी ख़ास वजह क्या है कि इस बार मून केतु के साथ कुछ दिनों के लिए स्पेसिफिकली आ रहा है। उसकी ख़ास एक इस दफ़ा सब प्लैनेट्स के हवाले से एक वजह है, तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, स्पेशली कुछ इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन। इसको हम कहते हैं कि यहाँ तो बहुत डेप्थ में लेकर जाता है, बहुत डीप। जो लोग रिसर्चर्स होते हैं, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप किसी भी चीज़ में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, या अगर आप ऑलरेडी हेल्थ से रिलेटेड किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम में गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। कोई सर्जरीज, इंजरीज, वूंड, काट, ये चीज़ें, या पुरानी कोई भी प्रॉब्लम, या बहुत देर की कोई प्रॉब्लम हो, और वो यहाँ पे एक तो उसका डायग्नोसिस भी आते हैं, आपको उसका ख्याल भी रखना है। अगर कोई डॉक्टर लंबी ट्रीटमेंट के लिए कह रहा है, कोई इशू है, कोई सर्जरी है, कुछ भी है, ज़रूर आप उसको डॉक्टर के मुताबिक चलिए, सदकात बहुत ज़्यादा दीजिए। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने अपने मामला तो करना है। आपके लिए ये एक अच्छा टाइम है, नो डाउट। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा है, आपकी फैमिली लाइफ के लिए अच्छा है, आपके फाइनेंसिस के लिए अच्छा है। ये वक्त नेम फेम बिल्कुल देता है, स्टेटस को हाई रखता है। दो ऑपोजिट चीज़ें बिल्कुल आती हैं जिसमें ख्याल रखना होता है। एक होता है कि आप या तो बहुत हाई फाई जाते हैं इन अ गुड सेंस, लेकिन उतना ही ये वक्त थोड़ा सा आपको डाउन भी करता है। उतना ही ये वक्त, इसको कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती है। ये हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ऊंचाई भी उतनी आती है, आपको अच्छा भी उतना ही समझा जाता है, आपके लिए फेम भी उतना आता है। फेम और डी फेम दोनों ही चीज़ें होती हैं। सो इसको ज़रा देखभाल के चलना चाहिए। आपसे कोई ऐसी गलती, कोताही, कोई चीज़ ना हो जाए जो कि खुदा न खास्ता आपको एकदम से आपकी पोजीशन को नीचे ले आए। सो हर लिहाज से ज़रा देखभाल के चलिए, अपने दुश्मनों से ज़रा देखभाल के चलिए। इस वक्त लोग आप पे अटैक बिला वजह का ज़रूर करते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो।
ओके, माजी की चीज़ें, पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा, बल्कि ऐसा लगता है जिस तरह आपकी रूटीन साइकिल सर्कल बिल्कुल हर चीज़ एकदम से सामने, लेकिन आप मुझे थके हुए लगते, एग्जॉस्ट हुए हुए किसी बात, सिचुएशन, किसी पैटर्न से। वो इतना ज़्यादा है कि आपकी ऐसे जिस तरह कोई तहकीकात है, आपकी इंटरोगेशन है, आप बाकायदा मुझे जिस तरह, या तो अब घर में भी कोर्ट कचहरी लगती है या वाकई कोर्ट कचहरी है, लेकिन आप बाकायदा उस सिचुएशन में हैं और आपको अच्छा खासा किसी कोई घेर नहीं लेता कि ये भी क्यों है, ऐसे भी क्यों है, वैसे भी क्यों है। उतने ही आप मुझे अपने मामलात ज़िंदगी में भी बिजी लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो गई है, बट यू हैव बिकम मैच्योर इनफ। आपको पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योरिटी भी आई है, समझ भी आई है, माजी की गलतियों से भी सीखा है, और अब आपकी बहुत सी अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, और आपको आप आइसोलेशन में मुझे नज़र आते हैं। बेसिकली ये आइसोलेशन या तो किसी जगह पे किसी का कैद है, तन्हाई है, या आपने ख़ुद अपने आप को आइसोलेशन में किया, बहुत से लोगों से अपना कनेक्शन तोड़ा है, और आपको आपकी लाइफ में ना कोई है जो कि गिल्टी पे है, उसको पता भी है, रिबेलियस है, वो शख्स रिबेलियस है बड़ा ज़बरदस्त, उसको आपसे कोई ग्रज है बेसिकली। और आप मुझे इस वक्त ऐसा लगता है उस प्यार मोहब्बत में ना आप फजूल में जिस तरह लड़ाई है, फजूल की लड़ाई है, और दैट पर्सन डोंट वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, बिल्कुल भी नहीं। एक अजीब सी लड़ाई है आप दोनों के दरमियान, बड़ी एक अजीब सी, ऐसा लगता है जिस तरह एक अजीब सा ग्रज है, दुश्मनी है, और दोनों की सेम एनर्जीज नज़र आती हैं। जो भी आप दो लोग हैं, दो पार्टीज़ हैं, टक्कर के लोग। कोई डिसीजन मुझे भी आता हुआ नज़र नहीं आता है, बातचीत से चीज़ें शायद हल हो जाए। और अगर आप कहें कि कोई पैसे के बल पे है, यानी कि फाइनेंसिस भी बीच में, क्योंकि एक शख्स जो है ना फाइनेंसिस में उसको कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों की ना सेम एनर्जीज़ हैं भाई, बहुत सेम एनर्जीज़, और सिर्फ एंग्जाइटी है इस वक्त, डिप्रेशन एंग्जाइटी, ऊपर से सिर्फ ज़िंदगी जी रहे हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, योर इमोशनल मैसेज। ओके, अमेजिंग मैसेज। अभी आपके कहते हैं नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, अभी इस सिचुएशन में कुछ नहीं हासिल होगा, जैसे मैं आपको ये बताई थी वैसे ही आपका मून मैसेज है, अभी इस सिचुएशन में कुछ हासिल नहीं होगा। सो आई थिंक इस चीज़ को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। बट लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको मज़ीद अभी सिचुएशन में देखना है, डीपर देखना है, और जो भी आप इस मामले को प्रोसीड करना चाहते हैं, अभी मज़ीद सिचुएशन में जाके देखिए, अभी प्रोसीडिंग का टाइम बिल्कुल नहीं है। एंड यस, कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, जो स्काई ब्लू या ब्लूज़ के जितने भी शेड होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए। क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर से मुझसे रब्ता करना चाहे, नंबर यही है। आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की बात करेंगे डेट से 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है। और इस हफ्ते में जो इम्पॉर्टेंट कुछ डेट्स हैं और कुछ पोजीशन ऑफ मून है जो कि वर्गो में होगी, आपका 7वां घर बनता है।
और इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज एज वेल, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना भी ख्याल रखना है, अपने प्यारों का भी ख्याल रखना है, अपने लाइफ पार्टनर का भी ख्याल रखना है, अपने रिप्यूट का भी ख्याल रखना है और अपनी सेहत का भी समहाउ ख्याल रखना है। यहाँ पे आपको इसको बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ, इसको हम कहते हैं डिटैचमेंट का होता है, अपनी रिप्यूट का होता है, बहुत सी चीज़ों का होता है। और समहाउ बातचीत करते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि जिसका आई डोंट फील लाइक टॉकिंग, बात करने को नहीं दिल कर रहा। आप बहुत सी चीज़ों से आपको लगेगा कि बस इंसान फेडअप सा नहीं हुआ होता, लेकिन इससे ऑपोजिट जाके अपनी एनर्जीज को फोर्स करना होता है। कहते हैं बड़े सादे अल्फाज में मन मारना होता है कि भाई मुझे एक करना है, क्योंकि उससे उतने ही आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा दिन में ऐसी बस जोर लगाना होता है, लेकिन जितना आप करेंगे ना, इसको हम कहते हैं कि मरकरी की एनर्जीज बेसिकली अच्छी होती है, मून की एनर्जीज अच्छी होती हैं कि तो डिटैचमेंट देता है, आपका दिल नहीं करता बहुत सी चीज़ें करने को। ये एक इसकी थ्योरी है, यूँ समझ लीजिए, यूँ या यूँ करने से जिनका मरकरी अच्छा नहीं होता, ये मैं एक जनरल चीज़ इसलिए इस वक्त बता रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग रेमेडीज़ बताते हैं इन शेप ऑफ ये पहन लीजिए, ये कर लीजिए, वो भी है। जब जनरल बताते हैं तो मुझे तो समझ नहीं आती वो कैसे बताते हैं, क्योंकि जब तक जायचा नहीं देखा जाता है या आपका बर्थ चार्ट नहीं देखा जाता है, ये सिर्फ उसी के अकॉर्डिंगली होती हैं। लेकिन ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि आप जितना अपने आप को यूँ फोर्सफुली अपब्रिंग करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे, आपकी एनर्जीज बेहतर होती हैं। अदरवाइज ये जब भी ऐसी पोजीशन आती है तो ज़्यादातर लोग एंग्जाइटी में जाते हैं, डिप्रेशंस में जाते हैं। और ये मेरी आज सारी रीडिंग करने का मकसद सिर्फ ये ख़ास तौर पे है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बेहतर फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे और खुदा न खास्ता किसी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग, डाउन होने से बच जाएंगे। सो ये इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह मैंने कहा था, ज़रा सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। 12th हाउस इतना अच्छा नहीं जा रहा है, आपको ज़रा इस तरह की प्रॉब्लम्स, चीज़ें आ सकती हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाकी जो लोग नए काम में, नई चीज़ या नए कारोबार या किसी भी नई पोजीशंस पे, क्योंकि यहाँ पे आपको पोजीशंस मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी, बड़ी अच्छी मिलेंगी, तो एकदम से अपने आप को पीछे की तरफ नहीं लेकर जाना है या ऐसी सोच में नहीं लेकर जाना है कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव थॉट, जिस तरह मैं बार बार कह रही हूँ, वो कहीं ना कहीं आ सकते हैं। सो उस चीज़ को मेक श्योर करना है, अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है। पर्सनल लाइफ भी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने आप को इस चीज़ से बचा के रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड, बेहतरीन कार्ड। आपका इस वक्त ना फेथ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हुआ है, बेहतर हुआ है, लेकिन ये इसमें आपको कहीं ना कहीं, जितना अच्छा फेथ सिस्टम है ना, उतना ही आपको क्या है, कोई गम है, कोई रंज है, कोई अंदर से कोई डिस्टर्बेंस है। और आपने किसी सिचुएशन को बड़ा वाइजली हैंडल तो किया है या बड़ा वाइजली चल रहे हैं, बट आपको अंदर ही अंदर कोई गम है, लेकिन आपको उतना ही अंदर से, उतना ही बाहर से स्ट्रांग दिखती है। यू डोंट वांट टू टेल पीपल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फेथ अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, और आपकी 6 सेंस इस वक्त बहुत अच्छी हुई हुई है, बैलेंस में चीज़ें गई हैं, आपने बैलेंस किया है किसी चीज़ को। और रिकवरी का फेज़ ज़रूर है, बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको सजेशंस बहुत आ रही हैं, या आपने किसी को क्या है दिखाया है, मिले हैं, आपको एक से ज़्यादा सजेशंस हैं, एक से ज़्यादा बात सुनने को मिल रही है, मल्टीपल चीज़ें हैं। ये आपका कोर्ट केस भी हो सकता है, मे बी आपने एक से ज़्यादा लोगों से कोई मशवरे किए हैं, ये कोई लॉयर भी हो सकते हैं, बट सजेशंस आपको मल्टीपल हैं। और आपने कोई कुछ नया पढ़ना शुरू किया, बिकॉज ऐसा लगता है जिस तरह एक चीज़ नहीं, आप एक चीज़ नहीं, आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं। और टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आइदर समवन्स हेल्थ हु इज़ वेरी क्या बिलवेड है, कोई बहुत प्यारा है आपका, कोई बड़ा है आपका। हेल्थ वहाँ से मुझे अच्छी नज़र नहीं आती है, और थोड़ा सा उधर आपको फोकस भी करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपकी अपनी वर्क लाइफ बहुत अच्छी है, आपकी अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, आप मुझे बड़ा एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। वेरी यंग एनर्जीज, वेरी गुड। आपकी लाइफ में ना कोई बहुत पावरफुल पर्सन, या आप मुझे इसको खुद बहुत पावर में नज़र आते हैं, और आफ्टर such a long times, after
बहुत देर के बाद आपको अच्छा कोई ऐसा वेंचर मिला है। और यस, यू टुक अ वेरी पावरफुल मूव एज वेल। आपने बड़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया है, और या आपने कुछ शिफ्ट लिया है, किसी नई जगह का शिफ्ट भी हो सकता है, किसी नए वेंचर का शिफ्ट भी हो सकता है। और आप पुरानी कई चीज़ों को या पुराने कई मामलात को भूल के एक बिल्कुल नया स्टेप है, नया दौर नहीं जिसको कहते हैं, नई चीज़ें हैं, नया दौर है। और आपने बहुत चीज़ों को लेट गो किया है कि बस ठीक है, जो गुजर गया क्या गुजर गया, नाउ इट्स अ न्यू बिगनिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। ओके जी, वाह, आपके लिए बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी है, बहुत सी चीज़ें हैं। दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। आगे कहते हैं ना, इट लाइज अहेड अ लॉट, आगे बहुत कुछ है, बड़ा बेहतरीन है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, बहुत सी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, दिखाई दे रही हैं। कहते हैं सब कुछ जिसका आप देख सकते हैं, मे बी योर सिक्स सेंस इज़ वेरी गुड, ये आपको वार्न किया जा रहा है। सो उस पर रुक जाइए, सिचुएशन को पहले चेक कर लीजिए और फिर आगे बहुत से मूव लीजिए। लेकिन जिन लोगों से अवेयर किया जा रहा है उनसे अवेयर हो जाइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, अमन चैन के साथ कोई इसका रेजोल्यूशन निकल आएगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और दुआएं देते रहिए ताकि आपको भी दुआएं मिलती रहें। अच्छे अच्छे मैसेजेस करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।